ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। यूपी में सुबह 9 बजे तक 9.67% मतदान और ऐसे में गाजियाबाद में भी शहर सीट पर मतदान जारी। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है और ऐसे में सुबह 9 बजे तक 9.67% मतदान हुआ। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, सभी को वोट का प्रयोग करना चाहिए। खाली सिस्टम सुधारने के लिए लोग सुबह सुबह घर से निकलते नहीं है और उसके बाद भी छुट्टी में चले जाते हैं। सभी गाजियाबाद वासियों को अपना इतना दिव्य विकास हो रहा है, इसके लिए सबको अपना वोट का प्रयोग करते हुए सबको वोट देना चाहिए। हमारा बहुत मुश्किल से आज़ादी प्राप्त हुआ है, इसके लिए सबको मत का प्रयोग करना चाहिए। हमारे दुधेश्वर मंदिर के सभी लोगों ने आके प्रातःकाल 7 बजे हमने यहाँ पर वोट किया। हर हर महादेव। हम तो ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो शिक्षा पर, व्यापार पर और बेरोजगारी पर, स्वास्थ्य पर, इन पर ध्यान दे। वो कैंडिडेट हम तो चुनना चाहते हैं। समाधान ज़्यादा नहीं कर पाते, प्रतिनिधि चुनने के बाद अपने काम में मस्त हो जाते हैं। समाज का कोई ध्यान नहीं करते। वो किसी भी पार्टी का कोई प्रतिनिधि आए, सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं। अच्छा मतदान हो रहा है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आया था, उन्होंने भी यहाँ का हालचाल लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीतेगी और क्षेत्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और शहर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीते। गाजियाबाद मतदान में हमेशा पिछड़ता है, क्या कहेंगे मतदान? मुझे लगता है अब की बार मतदान अच्छा होगा। सुबह इतनी सर्दी होने के बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में मतदाता आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं और निकल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इस बार कार्यकर्ताओं में भी बहुत जोश है और मतदाताओं में भी जोश है। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ अभेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अभेंद्र, यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है और ऐसे में सुबह 9 बजे तक 9.67% मतदान हुआ और आप अब अभी किसी पोलिंग बूथ पर हैं और ऐसे में अभी क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देख लिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, शांतिपूर्वक मतदान हर जगह हो रहा है और बता दें 99 मतदाता का भाग्य का फैसला आज होगा। इसके साथ हमारी मौजूदगी से मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा क्षेत्र में है, जहां कई मतदाताओं जो उम्मीदवार हैं उनकी साख दाव पर लगी है और यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी तक 10 बजे का जो आंकड़ा है वो 11% से अधिक मतदान हो चुके हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं मझवा विधानसभा क्षेत्र में। जिस तरह से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं। घर का काम, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है तो लोग धीरे धीरे अपने घरों का, खेत का काम करने के बाद धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इस तरह की लंबी कतारें अभी नहीं देखी कि सुबह 7 बजे कुछ लंबी कतारें देखी गई। हम अपने दर्शकों को तस्वीरों भी दिखाना चाहेंगे किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई। एसएसपी की जवान तैनात है यहाँ पे, पूरी तरह से स्थानीय पुलिस यहाँ पे, पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है और तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पे पोलिंग बूथ के पास से महिलाएं भी आ रही हैं और महिलाएं, सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जब तक सुबह से हम देख रहे हैं कई बूथों पर हमने गया और वहां पे हमने देखा कि महिलाएं यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जी अभेंद्र प्रताप सिंह जी, अगर बात की जाए तो आप जिस पोलिंग बूथ पर हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जैसा कि आप तस्वीरों में दिखा रहे थे कि महिलाएं बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ पिंक बूथ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे एसएसबी के जवान भी तैनात हैं, पुलिस बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं हर बूथ पर। यहाँ क्योंकि मझवा विधानसभा में 442 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वहाँ पे जिस तरह से तैनाती है और लोग यहाँ पे महिलाएं भी बढ़ चढ़ हिस्सा ले रही हैं। सुबह से ही महिलाएं अपने घर का कार्य छोड़कर पहले मतदान करने यहाँ आ रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि सुबह से ही जिस तरह से पुरुष की अपेक्षा महिलाएं बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा ले रही हैं। तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे, महिलाएं यहाँ पे भी इस वक्त कुछ महिलाएं मौजूद भी हैं और यहाँ पे पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और आशा के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे इन दोनों बूथ लगा दिया गया है ताकि किसी भी जो मतदाता है उनको किसी तरह का अगर तबीयत खराब होती है तो उनके लिए दवा की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था, शांतिपूर्वक मतदान भी चल रहा है। और कुछ यहाँ पे लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि किस मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का, किस तरह व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था बढ़िया है, व्यवस्था अच्छी है। तो इसमें क्षेत्र में सबसे बड़ी मुद्दा क्या है? ये हमको समझ में सब नहीं आता सर। आपने वोट दे दिया? हाँ, वोट दे दिया।
ठीक है। अभेंद्र तो इस प्रताप तरह जी, से अगर बात की जाए तो समय का अभाव है, आप अपने नजर बनाए रखिए, लोगों से फिर बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए फिलहाल धन्यवाद। और वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आरिफ भी जुड़ चुके हैं। आरिफ, लगातार यूपी उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम और अभी तक कितने प्रतिशत वोट हुआ है? देखिए रानी, अगर हम प्रतिशत वोट की बात करते हैं तो सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी और उसके बाद 9 बजे तक जो प्रतिशत आया वो 9% वोट अब तक डाले जा चुके हैं। हालांकि जो जैसे जैसे दिन सूरज आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम तक 70 से 80% तक वोटिंग हो सकेगी। क्योंकि जिस तरीके से लंबी कतार नजर आ रही है बूथों पर, उससे साफ हो जाता है कि जो परसेंटेज है वो ठीक ठाक होगा। जिला प्रशासन ने यहाँ पर और निर्वाचन अधिकारी ने लगातार लोगों से अपील किया था कि वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। तो उसका ये नतीजा है कि लोग अपने घरों से निकल करके पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सुरक्षा की बात किया जाए तो जो अति संवेदनशील इलाके वहां पर पहले मिलिट्री फोर्स को लगाया गया है, केंद्रीय सुरक्षा बल को लगाया गया है। उसके अलावा जो पूरे जो फूलपुर जो क्षेत्र है जहां पर ये मतदान हो रहा है वहां पर लगातार पुलिस गश्त कर रही है। उसके अलावा बूथों के आसपास बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है, पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर के सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है और जो मतदान है वो अपनी गति से चल रहा है। समझे जी आरिफ राजू, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आकाश शेखर शर्मा भी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। और ऐसे में अगर बात की जाए आकाश, तो यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर मतदान लगातार जारी है और ऐसे में अगर बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक 9.6% मतदान हुआ है। और पोलिंग बूथों की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जाएंगे पे जो चुनाव हो रहे हैं, खासतौर जैसे मीरापुर, कुंदरी, गाजियाबाद की और मुजफ्फरनगर की खैर जो है और करताल, शीशम, फूलपुर, कटेरी, मझगवा, ये वो सीटें हैं जहां पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 बार जाकर के जनसभाएं करते जी। ओवरऑल अगर कुल योग हम लोग देखेंगे तो 34,35,974 जो है वोटर इन 9 विधानसभाओं में, और सारी चीज को देखते हुए सबसे ज्यादा जो प्रत्याशी वो 12 प्रत्याशी हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में। पूरी ताकत झोंकी गई है, चाहे वो विपक्ष के अखिलेश यादव की बात करें, चाहे जो है सत्ता पक्ष की जो है बात करें, तो पूरी तरीके से बाकायदे मंत्रियों की तक लगाई गई थी जो प्रभारी मंत्री के तौर पे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से जारी करते